परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत दूर से हारा थका आया, शांत बैठा था। अंगद जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। एक बात और कह रहा हूँ साहब, हम कवि हैं। सरस्वती वंदना करके इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, पर मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं हास्य का कवि हूँ। आप देखो हास्य का कवि सरस्वती वंदना कैसे करता है। हास्य का कवि, ये नई बात है कि वो सरस्वती वंदना कैसे करता है। कहे माँ शारदे, हे माँ शारदे, मेरे सब कार्य की नैया पार लगा दे। हे माँ शारदे, मेरे देश के जितने भ्रष्ट नेता हैं सबके सबन को मार दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। ये वंदना मेरी पूरी हुई सर। अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं गांव का कवि हूँ, गांव से निकला हूँ। कोई शब्द मेरे से ऐसे निकल जाए तो आप माफ कर देना साहब। माफ के अलावा मेरे करोगे ही क्या तुम? नहीं बताओ, आप माफ के अलावा मेरे करोगे क्या? आज जब मैं सुबह घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। ओ मैंने कहा पगली, डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दरिया तो है। शाम कोई दरिया तो है और खास के तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात में कुत्ता मुंह देखो, मुझे फेंकना पड़ता इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब और बस अड्डे पाया, कंडक्टर बुरी तरह चल रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोलो बाबा आजा, मेरे पहिया के नीचे तू आजा, स्वर्ग पहुंचा दूं। अरे मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांत अन्य तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत? मैंने मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा। भाई साहब उसी बस में जिसमें मैं बैठा था उसमें अंगद जी बैठे थे, धारिया जी। वाह, इसमें धारिया जी बैठे थे। मैं बस में चढ़ा, मैंने कहा धारिया जी पैर से विकलांग हूँ, मुझे बैठ जाने दो सीट पे। बगल अरे बोल पीछे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा। बोल बाबा क्यों होते परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं बोनट पर बैठा, बस चली। 15 मिनट बाद चलने के बाद रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। अंगद जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी? लो मैं सरकता हूँ, बैठ जाओ। बोल नहीं आप बैठे रहो। भाई साहब सच बताता हूँ, वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ गई। माँ हमारा भुसावर था, भुसावर बस अड्डे पे एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब लेके भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम पे ऐसे ही पैसा मांगे। जोरदार तालियां डीगिया जी के लिए, क्या शानदार बात है। मैंने कहा जाकी जैसी ऐसी होती है ऐसे ही मांगते हैं। बोला हाँ। तो मैंने तुरंत धारिया जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भैया इनसे ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने धारिया जी को ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला, वही भिखारी, बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? अरे बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको। भाई साहब भरतपुर को सड्डे पाया, एक भिखारी और मिला, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। बोल क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। भिखारी से कहा मैं कि भाई साहब चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर तुम्हें लेना तो मेरे से 5 रुपए ले। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी मेरे से बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में भिखारी बनी हो नहीं, मैं तेरी तरह पहले महल में ही रह रहा हूँ।